गाइस अब हम देखेंगे कैसे आप रीमार्केटिंग एड्स फेसबुक में चला सकते हैं। रीमार्केटिंग एड्स के लिए हमें अपनी वेबसाइट पे एक पिक्सल कोड इंस्टॉल करना होता है सो दैट उस पिक्सल कोड को इंस्टॉल करते ही अपनी वेबसाइट पे फेसबुक के पास हमारी वेबसाइट डेटा सेंड करना स्टार्ट कर देती है कि कौन से लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, और उस वेबसाइट पे जो पीपल्स आ रहे हैं उनको हम डायनेमिकली रीमार्केट करके एड्स दिखा सकते हैं, रीटारगेटिंग कर सकते हैं, उन लोगों को एड्स दिखा सकते हैं जो एक बार हमारी वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो उसके लिए पिक्सल कोड आपको इंस्टॉल करना होता है। सो आई विल लेट यू नो हाउ यू कैन इंस्टॉल पिक्सल कोड। आपको यहाँ पे एड्स मैनेजर देखा हुआ है, उसके साथ मेन्यू पे क्लिक करना है और इवेंट्स मैनेजर पे जाना है। यहाँ पे हम इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे। इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा दिस इज पिक्सल कोड। ये मैंने ऑलरेडी एक पिक्सल कोड इंस्टॉल किया हुआ है जिसमें 32 इवेंट्स हैं। उसके बाद ऑफलाइन इवेंट्स बता रही है, यहाँ पे हम ऑफलाइन डेटा भी डाल सकते हैं। लाइक पिक्सल कोड हमने अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल किया और उसके बाद हमारी वेबसाइट पे जो विजिटर्स आ रहे हैं उनका डेटा रिकॉर्ड करना फेसबुक स्टार्ट कर देगा। अगर मेरे पास कोई फिजिकल स्टोर के ऊपर डेटा लोग मेंशन कर रहे हैं, लाइक अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, तो उस फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस के ऊपर भी हम ऑफलाइन डेटा को भी यहाँ पे एंटर करके उनको भी हम एड्स दिखा सकते हैं। दैट इज़ ऑफलाइन इवेंट ट्रैकिंग। ऐसे ही हमारे पास कोई ऐप है, हम ऐप के ऊपर भी कोड लगा के उसको भी डायनेमिकली ऐड शो करा सकते हैं रीटारगेटिंग में। तो हमें क्या करना है, अभी हमें पिक्सल कोड इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे पिक्सल कोड मैंने इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, आपके पास यहाँ पे आएगा क्रिएट अ गेट स्टार्टेड पिक्सल कोड। यहाँ पे हम डिटेल्स पे क्लिक कर देते हैं। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन आ रहा है। सेटअप में आ रहा है इंस्टॉल पिक्सल। इंस्टॉल पिक्सल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप इंस्टॉल पिक्सल पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं टू इंस्टॉल पिक्सल कोड ऑन योर साइट। पहला है ऐड कोड यूजिंग अ पार्टनर इंटीग्रेशन, मैनुअली ऐड पिक्सल कोड टू अ वेबसाइट, और ईमेल इंस्ट्रक्शंस टू अ डेवलपर। अगर आप पार्टनर इंटीग्रेशन के थ्रू करना चाहते हैं, लाइक आप CMS यूज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, स्क्वायरस्पेस, विक्स, तो इसमें आप फर्स्ट वाला ऑप्शन ले सकते हो। मैनुअली, जिसको मैं प्रेफर करता हूँ, मैनुअली ऐड कोड हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल कोड प्लेस करना है, या फिर आप डेवलपर को भी मेल कर सकते हो सो दैट डेवलपर आपकी वेबसाइट पे उस कोड को प्लेस कर दे। तो हम सिलेक्ट करेंगे मैनुअली ऐड पिक्सल कोड टू अ वेबसाइट। मैनुअली ऐड पिक्सल कोड टू अ वेबसाइट करने के बाद ये हमारा कोड है, इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे। जैसे ही हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आपको क्या क्या डेटा ट्रैक करना है, हम ये सब डेटा को ऑन रखेंगे। एंड देन हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप अपीयरेंस में जाओगे। अपीयरेंस में थीम एडिटर का ऑप्शन है, थीम एडिटर पे जाएंगे हम। थीम एडिटर में आपको हेडर डॉट पी दिखेगा। उस हेडर डॉट पी के अंडर हमें इस कोड को प्लेस कर देना है। इसको आप प्लगइन्स के थ्रू भी कर सकते हो। देयर आर वेरियस प्लगइन्स बाय द नेम ऑफ ट्रैकिंग कोड मैनेजर, हेडर फुटर इंसर्टर, तो आप वो प्लगइन्स के थ्रू भी कर सकते हो। मैं इसको मैनुअली कर रहा हूँ। जितने ज़्यादा हम प्लगइन्स अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, प्लगइन्स आर ऑल्सो स्क्रिप्ट्स कोड्स, तो हमारी वेबसाइट उससे स्लो हो जाती है। तो मैनुअली जितने ज़्यादा हम कोड कर लें दैट इज़ बेटर। इसको आई अंडरस्टैंड कर देंगे। यहाँ पे आपको हेडर डॉट पी और फुटर डॉट पी कहीं पे भी आप कोड प्लेस कर सकते हो। हम हेडर डॉट पी पे जाएंगे और इस कोड को हमें अंडर हेड टैग प्लेस करना है। लाइक HTML में ये हमारा हेड टैग है, यहाँ से यहाँ पे हेड टैग क्लोज हो रहा है और ये हेड टैग ओपन हो रहा है। आप इसके बीच में कहीं पे भी इस कोड को प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे हेड टैग क्लोज हो रहा है जस्ट उसके एक ऊपर इस फेसबुक पिक्सल कोड को प्लेस किया। इसको हम यहाँ पे लास्ट में अपडेट फाइल कर देंगे। आपको यहाँ पे अपडेट होने के बाद दिखेगा फाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब आपका एक स्टैंडर्ड पिक्सल कोड, इसे हम स्टैंडर्ड पिक्सल कोड कहते हैं। इवेंट स्पेसिफिक पिक्सल कोड भी होते हैं जो हम अभी देखेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है अपडेट, आ गया फाइल एडिटेड सक्सेसफुली। वो फर्स्ट टाइम कुछ एरर रहा था। फाइल एडिटेड सक्सेसफुली इट मीन्स हमारा पिक्सल कोड वेबसाइट पे सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। अब यहाँ पे जाएंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद इवेंट स्पेसिफिक कोड, अगर आपको इवेंट स्पेसिफिक कोड्स
लगाने हैं तो आप यहाँ से इवेंट स्पेसिफिक कोड भी लगा सकते हो, जैसे यूज़ इवेंट सेटअप टूल, या फिर मैनुअली भी आप कोड सेटअप कर सकते हो। तो हम टूल के थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने टूल सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे ये आपसे वेबसाइट का यूआरएल पूछ रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे मेंशन कर दो। अर्लियर वो था हमारा कोड फॉर स्टैंडर्ड पिक्सल कोड, नाउ दिस इज योर इवेंट स्पेसिफिक कोड। अब हम अपनी वेबसाइट पे आए, यहाँ पे आपके पास ऑल इवेंट्स पे जाएंगे, लीड का इवेंट है, परचेज का इवेंट है, देन उसके बाद अगेन परचेज का इवेंट है, इवेंट ऑन दिस पेज, ट्रैक न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे इस बटन पे आपको इवेंट सेटअप करना है, आपको यहाँ पे इवेंट सेटअप करना है, जहाँ भी आपको एक नया इवेंट कोड लगाना है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। से मुझे यहाँ पे अपना इवेंट कोड सेटअप करना है यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट एन इवेंट, सिलेक्ट एन इवेंट में ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट। अब ये हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, दिस इज जस्ट अ इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। तो मैंने यहाँ पे व्यू कंटेंट का एक इवेंट क्रिएट कर दिया, व्यू कंटेंट कंफर्म कर देंगे। जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा तो व्यू कंटेंट का एक हमारा इवेंट फायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसको फिनिश सेटअप पे क्लिक कर दो और फिनिश कर दो यहाँ पे, ठीक है। आपका इवेंट सेटअप कंप्लीट हो गया। अगर इसको हमें टेस्ट करना है तो यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। अब हमने एक हमारा स्टैंडर्ड पिक्सल कोड लगा दिया, एक हमने अपना इवेंट स्पेसिफिक पिक्सल कोड भी लगा दिया। अब इवेंट स्पेसिफिक आपने पिक्सल कोड लगा दिया, दिस इज नॉट इनफ। इसके बाद आपको कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी है, उस ऑडियंस को आप ऐड दिखाओगे। तो टू क्रिएट द कस्टम ऑडियंस आप यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस पे जाओगे और कस्टम ऑडियंस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने कस्टम ऑडियंस पे क्लिक किया, यहाँ पे इंक्लूड पीपल हु मीट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, यही रहने देंगे। यहाँ पे हम अपना पिक्सल कोड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ऑल वेबसाइट विजिटर्स को ट्रैक करना है, या फिर आपको पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेजेस, जिन्होंने आपकी वेबसाइट पे होम पेज को विजिट किया हुआ है उन लोगों को आपको ऐड दिखानी है, या फिर विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड, जिन्होंने आपकी वेबसाइट पर से 5 मिनट टाइम स्पेंड किया, आपको उन लोगों की एक ऑडियंस क्रिएट करनी है। यहाँ पे हम एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम रीटारगेटिंग करके एड्स शो करना चाहते हैं। या फिर जो हमने इवेंट्स क्रिएट किए हुए हैं, पर पेज व्यू का एक इवेंट मैंने अभी क्रिएट किया है, मुझे अगर जिन लोगों ने उस पेज व्यू वाले इवेंट पे जितनी बार वो पेज व्यू वाला इवेंट फायर हुआ है, जितने लोगों ने उसके साथ इंटरेक्ट किया है, वो उन लोगों को मुझे ऐड दिखानी है। तो यहाँ पे मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया ऑल वेबसाइट विजिटर्स, जो भी मेरी वेबसाइट पर लास्ट 30 डेज में आए हैं मुझे उनको ऐड दिखानी है। यहाँ पे हम अपने ऑडियंस का नेम रख देंगे, मैंने लिख दिया लाइक ये कस्टम ऑडियंस है, लास्ट 30 डेज विजिटर्स, ये मैंने ऑडियंस का नाम रखा और इसको हम कर देंगे क्रिएट ऑडियंस। हमारी इस नाम से कस्ट अंडरस्कोर लास्ट 30 डेज विजिटर्स के नाम से एक हमारी ऑडियंस क्रिएट हो गई और कस्टम ऑडियंस वाज क्रिएटेड। अब इसी के जैसी आपको एक लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करनी है। लाइक आपने फेसबुक को बताया कि फेसबुक मेरे पास इतने लोग हैं, मुझे इसके जैसे और पीपल्स भी चाहिए जिनका बिहेवियर सब कुछ मैच करता हुआ हो। और फेसबुक क्या करता है, अपने फेसबुक में ऑडियंस असेट में डेटा रिकॉर्ड करता रहता है, लाइक लोग कैसे चेक इन्स डाल रहे हैं, कहाँ पे वो किस टाइप से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एड्स के साथ, किस टाइप की एड्स पे क्लिक कर रहे हैं, इनफैक्ट फेसबुक ओपन करने के बाद कौन से न्यू टैब्स ओपन कर रहे हैं और वहाँ पे क्या विजिट कर रहे हैं। इस टाइप से फेसबुक अपना रिकॉर्ड क्रिएट करता रहता है। तो उसके बेसिस पे वो आपको एक लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करके देगा, उनको भी आप एड शो करा सकते हो। क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे एड्स मैनेजर लोड हो रहा है। यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस एंड लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक में आपको सोर्स सिलेक्ट करोगे किसका लुक अलाइक आपको बनाना है, तो जो भी आपने ऑडियंस क्रिएट करी हुई है उनके हिसाब से आप लुक अलाइक, ये जो मैंने अभी ऑडियंस क्रिएट करी थी कस्टमर लास्ट 30 डेज विजिटर्स, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसी का मुझे लुक लाइक बनाना है, इसके जैसी ऑडियंस मुझे चाहिए। यहाँ पे आप लोकेशन सिलेक्ट करोगे इंडिया, देन उसके बाद आप ऑडियंस साइज सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे 1% लुक अलाइक बनाना है आपको, 2%, 3%, 4%, 10%।
जितना आप परसेंटेज बढ़ाते जाओगे उतनी आपको ऑडियंस ज़्यादा मिलेगी। लाइक 10% में आपको 35.2 मिलियन पीपल्स मिलेंगे। तो मुझे 1% और 2% लुकलाइक ही बनाना चाहिए, उसी में मेरे पास बहुत सारी ऑडियंस आ जाती है। तो मैंने 1% ऑडियंस सिलेक्ट किया। अगर हम जितना ज़्यादा परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे उतना वो फेसबुक फिर कुछ भी थोड़ा बहुत भी मैच हो रहा होगा उनको वो ऑडियंस में ऐड कर देगा। तो मैंने 1% लुकलाइक बनाई। क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मेरी एक लुक लाइक बन गई, इंडिया 1% कस्टम लास्ट 30 डेज विजिटर्स। अब ये ऑडियंस बनने के बाद हमें ऐड चलानी है। हमने दोनों ऑडियंस क्रिएट कर ली, एक हमने कस्टम ऑडियंस भी क्रिएट कर ली और उसकी हमने लुक लाइक भी क्रिएट कर ली। अभी यहाँ पे ये पेंडिंग दिखा रहा है, पॉपुलेटिंग के अंदर है, मतलब फेसबुक अभी ये क्रिएट कर रहा है ऑडियंस को। ऐड चलाने के लिए अगेन आप अपने एड्स मैनेजर पे आओगे। एड्स मैनेजर में नॉर्मल जैसे हम ऐड चलाते हैं सेम वैसे ही ऐड चलाएंगे, बस इस बार हम कोल्ड टारगेटिंग ना करके एड सेट लेवल पे हम अपनी कस्टम ऑडियंस जो हमारी वेबसाइट पे विजिटर आए हुए उनको हम रीटारगेटिंग ऑडियंस को ऐड दिखाएंगे। यहाँ पे कैंपेन में क्रिएट कैंपेन, और आप जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी को भी ले सकते हो अपना रीमार्केटिंग एड्स के लिए। आप ब्रांड अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, जो भी आपकी नीड है। तो मैंने यहाँ पे से इस बार सिलेक्ट कर लिया ट्रैफिक। ट्रैफिक के बाद यहाँ पे हम नेम ट्रैफिक अंडरस्कोर डीएम, कुछ भी आप यहाँ पे कैंपेन का नेम रख सकते हो। स्प्लिट टेस्ट और बजट ऑप्टिमाइजेशन अभी हम ओपन नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद एड सेट नेम, यहाँ पे आप एड सेट का नेम रख सकते हो। मुझे ये एड से मेट्रो सिटीज़ में दिखानी है तो मैंने लिख दिया मेट्रोज, और मुझे ये अपनी कस्टम ऑडियंस पे दिखानी है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कस्टम। ठीक है, अगर मुझे इसे कोल्ड टारगेटिंग करके मुझे ये 18 to 25 एज के पीपल को दिखानी है, या फिर मुझे ये दिल्ली में दिखानी है, मुंबई में दिखानी है, चंडीगढ़ में दिखानी है, महाराष्ट्र में दिखानी है, तो MH लिख सकते हैं। इस हिसाब से आप नेमिंग कर सकते हो, दैट इज़ फॉर योर पर्पस ओनली। अब मुझे जो ट्रैफिक है वो वेबसाइट पे भेजना है, ऐप पे भेजना है, मैसेंजर पे भेजना है, व्हाट्सएप पे भेजना है। मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे वेबसाइट, मुझे ये ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर भेजना है। अब यहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट न्यू ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस में आप उस ऑडियंस को सर्च करोगे, लास्ट 30 डेज विजिटर्स, ये हमने ऑडियंस क्रिएट करी है। ठीक है, अब जो मेरी ऐड है वो इन पीपल्स को दिखाई देगी, और ये रीच बता रहा है <10, बिकॉज जो मेरी वेबसाइट है वो एक डेमो वेबसाइट ही है, प्रैक्टिस वेबसाइट है, जिसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनानी है। तो उसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे रीच बहुत कम दिखा रहा है, और ये अभी पॉपुलेटिंग में भी है, ये ऑडियंस को बना भी रहा है अभी। अब इसके बाद आप इसको फर्दर और नैरो डाउन नहीं करेंगे, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर। आप लोकेशन फिर भी कर सकते हैं, से इंडिया में आपको पीपल्स चाहिए, या एज वाइज कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट पे हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा एज के पीपल्स भी आए हो, आपको केवल 18 से लेके 50 के लोग चाहिए, आपकी वेबसाइट पे अबव 50 भी आए हुए हैं या बिलो 18 भी आए हुए हैं, तो आप एज टारगेटिंग कर सकते हो, जेंडर टारगेटिंग कर सकते हो। बट डिटेल टारगेटिंग में इंटरेस्ट के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे और डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे आप फर्दर टारगेटिंग मत करना, नहीं तो आपकी ऑडियंस बहुत नैरो डाउन हो जाएगी, वहाँ पे हमारी ऑडियंस रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। इस तरह से हम अगेन बाकी सब सेम है। प्लेसमेंट में आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। बजट में हम अपना बजट लगाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। ऐड लेवल पे आके यहाँ पे हम अपनी ऐड क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ऐड का नेम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट नेम ट्रैफिक, अभी मैं यही रहने देता हूँ, आप इसको नेम को चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद पेज सिलेक्ट करेंगे, हमें किस पेज के लिए ऐड चलानी है। फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, हमें कराउजल ऐड चलानी है, सिंगल इमेज ऐड चलानी है, कलेक्शन ऐड चलानी है। ऐड मीडिया पे क्लिक करके हम अपनी इमेज ऐड करेंगे, ऐड इमेज। यहाँ पे हम न्यू इमेज अपलोड भी कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेजेस हैं हमारी उन्हीं में से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये इमेज सिलेक्ट कर ली, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट पूछ रहा है, यहाँ पे हम प्राइमरी टेक्स्ट डालेंगे। आर यू लुकिंग फॉर मोर सेल्स, देन
उसके बाद आप हेडलाइन डालेंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालेंगे, वेबसाइट का यूआरएल हमें यहाँ पे मेंशन करना है। लेट मी कॉपी दिस फ्रॉम हेयर एंड पेस्ट इट हेयर। यहाँ पे आप डिस्प्ले लिंक डाल सकते हैं विच इज़ ऑप्शनल। यहाँ पे मैंने लिख दिया www.bitly.com। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल मेंशन कर सकते हैं, ये डिस्प्ले यूआरएल है, राइट। अब हम ड्रॉप डाउन करेंगे, देन ये ट्रैकिंग पूछ रहा है, इस बार हम ट्रैकिंग को ऑन रखेंगे। लास्ट टाइम हमने ट्रैकिंग ऑफ किया था, अब हम ट्रैकिंग ऑन रखेंगे। लैंग्वेजेस अगर आपको ऐड टारगेट करनी है तो आप यहाँ पे ऐड लैंग्वेज कर सकते हो। देन उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे और ये हमारा रीमार्केटिंग में ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी ऑडियंस हमारी वेबसाइट में लास्ट 30 डेज में आए हैं उनको हम ऐड फिर से शो करेंगे। और रीमार्केटिंग ऐड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लाइक जो पीपल आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं वो हाईली लाइकली कन्वर्ट होते हैं रीमार्केटिंग के थ्रू ही। एवरेज जो है, आप किसी के सामने बार बार अपीयर होगे तो ही वो आपसे प्रोडक्ट बाय कर पाएगा। तो हमें रीमार्केटिंग एड्स चलाने काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह से आप अपने रीमार्केटिंग एड्स फेसबुक में चला सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।